Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which among of the following is least soluble in water? इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है इन चारों में से least soluble होगा वाटर में? Whether it is LIF, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, NAF, KF and RVF, इन चारों में से कौन सा होगा? So let's start the question by knowing a key concept. So the key concept of the question will be hydration enthalpy. हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है? हाइड्रेशन इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of ions undergoes हाइड्रेशन, ठीक है। तो कौन कितना सॉल्युबल है वो हाइड्रेशन इंथैल्पी पे निर्भर करेगा। और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एक उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल ऑफ आयन जब हाइड्रेशन करता है, हाइड्रेशन होता है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। ओके, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी जो रहता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि हाइड्रेशन enthalpy is directly proportional to the lattice enthalpy. And lattice enthalpy is inversely proportional to the size of ions. मतलब ions जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा होगा हम लोग का lattice enthalpy और उतना ही ज्यादा होगा हम लोग का हाइड्रेशन enthalpy. ओके, सो हम लोगों को अब क्या दे रखा है? हम लोगों को दे रखा है LiF। तो LiF को जब आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का Li प्लस और F माइनस आयन हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आयन जो है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, सबसे बहुत छोटा आयन है। तो इसका लेटिस इंथैल्पी जो रहता है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि इसका लेटिस इंथैल्पी बहुत हाई रहता है। लेटिस इंथैल्पी इज वेरी हाई। ओके, एंड सेकेंड, लेटिस इंथैल्पी हाई है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। अब ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनका जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और डाल के लिख लेंगे कि चार्ज डेंसिटी इज हाई, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा LiF, सबसे कम सॉल्युबल रहता है LiF सॉल्यूशन में। बाकी और भी ऑप्शंस को अगर हम लोग चेक करना चाहें तो और भी ऑप्शन चेक करेंगे। तो हम लोगों को दे रखा है, एक ग्रुप दे रखा है जिसमें हम लोग का LiF है, NaF है, KF है एंड RBF है। और हम लोग जान गए ये तो सबसे लीस्ट सॉल्युबल है। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हम लोग का जो लेटिस एंथैल्पी है, लेटिस एंथैल्पी वो डिक्रीज करता है, ठीक है। और लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। बस फर्क यहाँ पे इतना होगा कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा रहता है, लार्ज रहता है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी से। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रहता है वो ओवरकम कर लेता है लैटिस एंथैल्पी को, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाता है और सब्सटेंस जो है नीचे आते आते वो मोर सॉल्युबल होने लगता है, ज्यादा सॉल्युबल होने लगता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? RBF, उससे कम कौन होगा? KF, उससे कम कौन होगा? NaF, और सबसे कम लीस्ट सॉल्युबल अभी जस्ट हम लोगों ने देखा LiF। क्यों LiF ऐसा क्यों था? क्योंकि इसका जो आयंस था वो वेरी छोटा था, बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल था, वेरी स्मॉल आयंस एंड वेरी हाई हाइड्रेशन, वेरी हाई चार्ज density. So hope you understand the concept. Thank you and best of luck.